हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार BSR स्मार्ट स्टडी पर। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 का इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर, ठीक है, यानी विद्युत धारा के बारे में। तो हम लोग आप जान ही चुके होंगे, चैनल पर आकर के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। तो अधिक से अधिक जुड़कर हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि हम लोग हिंदी भाषा को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। तो वीडियो को बिना देरी के हुए शुरू करते हैं, लेकिन एक से आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ता रहे और हमारे हिंदी वालों की संख्या बढ़ती रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, हमारा है विद्युत धारा, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कौन सा क्लास डाल देते हैं, क्लास 10th, ठीक। विद्युत धारा चैप्टर है हमारा, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है विद्युत आवेश, ठीक है। क्या आता है हमारा, जो पहला हमारा टॉपिक है वो हमारा है विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत आवेश। तो मैं परिभाषा इसकी लिखाऊंगा, ठीक है, आपको वही लिखना है एग्जाम में। लेकिन इसके पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई संसार में या पृथ्वी पर कोई भी वस्तु, ठीक है, वो किससे बना हुआ है, परमाणु से बना होता है, ठीक है। और जो परमाणु होते हैं वे तीन चीजों से बने होते हैं, किनसे, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो आपको समझ में आया, क्या समझ में आया कि जो हमारा होता है पदार्थ, ठीक है, क्या होता है, यहाँ से मैंने लिख दिया, जैसे पदार्थ कोई है तो किससे बना होता है हमारा, परमाणु से, ठीक है। और परमाणु किससे बने होते हैं, बोलिए, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण, क्या, कि किसी पदार्थ का वह गुण, साथ में आप लिखते रहिए। तो बच्चों थोड़ी देर हम लोग रुक गए थे, उसके लिए खेद है, लाइट चली गई थी से आगे। लेकिन चलो आगे पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज आगे पढ़ रहे थे क्या, कि विद्युत आवेश, ठीक है। तो हमने इतना पढ़ा था कि किसी पदार्थ का वह गुण, ठीक है, जिसमें या जिसके कारण, आगे लिखना था तो हम लोग लिखेंगे जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। ये हमारी हो गई परिभाषा। इसकी इंग्लिश रखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की इंग्लिश हम लोग लिख सकते हैं, चाहे तो आप लिखना चाहें तो अब इसका क्या हम लोग देखने वाले हैं आगे, कि आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं। तो आवेश को हम किससे, इसे हमको लिखेंगे, इसे स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे फार्मूला हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, q बराबर NE, ठीक है। जहाँ q बराबर क्या है, आवेश है, ठीक है बच्चों। उसके बाद n बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉनों, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। उसके बाद E क्या है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ठीक है। तो एक मैं आप ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन पर आवेश छोटा है, ठीक है। तो इसको मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग इसको हमेशा, इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे प्रदर्शित करने वाले हैं, ई से। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिए, हम जहाँ भी प्रयोग करेंगे वहाँ पर ई का प्रयोग करेंगे, ना कि इलेक्ट्रॉन लिखेंगे पूरा, ठीक है। तो ये शॉर्ट है। तो हम यहाँ पे क्या होता है, ई का मान जो होता है, ई बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। और हम बता रहे हैं कि इसका जो मात्रक होता है, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है हमारा कूलाम,
ठीक है, इसको हम लोग सी से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सी से लिखते हैं, ठीक है। और यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये राशि कैसी है बोलिए? और ये क्या है? अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। क्या है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। मात्रक क्या है? कूलाम है, ठीक है। इसका मान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो अगर अब देखिए चार्ज कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो आवेश कितने प्रकार का होता है? तो जो आवेश होता है, ठीक है, आवेश होता है वो हमारा कितने प्रकार का होता है? हमने लिखा आवेश के प्रकार, ठीक है। क्या लिखा? आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार में जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आवेश का प्रकार होता है हमारा 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो होता है धनावेश। क्या होता है? एक होता है हमारा धनावेश, यानी कि इसको बोलते हैं धन आवेश, धनावेश या धन आवेश, ठीक है। तो धनावेश में क्या होता है कि इसमें जब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, हमारी कमी हो जाती है, तो इस पर क्या चार्ज हो जाता है? धनावेश, ठीक है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन पर क्या हुआ? आवेश की कमी हुई। क्या हुआ? आवेश की कमी हुई, तो वहां पर क्या होता है? हमारा धनावेश होता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा? यदि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी लोहे की लोहे कांच की छड़ को, ठीक है, कांच की छड़ को और रेशम के कपड़े से उसको रगड़ा, तो क्या होता है उसमें कि कांच की छड़ पर क्या जाता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो उस पर क्या होता है? धनावेश हो जाता है। समझ में आ रहा है बात को आपको? क्या हो जाता है? बोलिए। धनावेश। तो इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी तो क्या जाएगा? धनावेश। ये आप समझ में आ रही बात होगी नहीं? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धनावेश आएगा। तो हम ऐसे यहाँ पे लिखेंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन की जैसे ही, ठीक है, क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? वहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि धनावेश कहते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा होता है ऋणावेश। क्या होता है? ऋणावेश। तो ऋणावेश पे क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जब कोई वस्तु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो वह ऋणावेशित हो जाती है, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? एक प्रकार से दूसरे को दे देती है, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो वो हमारा धनावेश हो जाता है, ठीक है। और लेती है तो ऋणावेश हो जाता है। और एक और होता है आवेश, वैसे उसको प्रकार में तो नहीं जोड़ते हैं, लेकिन हम लोग लिख लेते हैं। क्या होता है? उदासीन। तो जिस पर उदासीन आवेश कोई नहीं है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं उदासीन आवेश। क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, नॉलेज के लिए। उदासीन ऐसा आवेश होता है जिस पर ना ऐसा वस्तु जो क्या हो? उदासीन हो। तो उसको हम क्या कैसे परिभाषित करेंगे कि ऐसा वस्तु जिस पर ना तो धनावेश होता है और ना ही क्या होता है? ऋणावेश। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उदासीन वस्तु, ठीक है। उसी को हम उदासीन वस्तु कह सकते हैं। तो अगर इतना समझ में आ गया तो इसको नोट कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, या आप क्या करिए, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, वैसे लिखने से एक फायदा है कि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी से, ठीक है। तो आप क्या करना है? इसको लिखना है। अगर नहीं लिखने का समय नहीं है आपको तो क्या करिए, मैं साइड हो जाता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आप स्मार्ट तरीके से स्टडी कर पाएँ, बस मेरा ही इरादा है। क्योंकि मेरे चैनल का नाम भी क्या है? स्मार्ट स्टडी। तो आप स्मार्ट भी स्टडी करें, यही मेरा, इसी से मेरा फायदा है, ठीक है। तो अब हम अगली टॉपिक पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया आवेश के बारे में। आवेश के बारे में जितनी जानकारी थी हमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? बोलिए। पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है हमारा? विद्युत धारा। ये हमारा हो गया विद्युत धारा। इसको अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो उसे भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक, ये तो ऊपर लिखा हुआ है यार दोस्तों, ले मैंने फिर से लिख दिया इसको। क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका परिभाषा
हम लोग पहले लिखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम फार्मूला लिखेंगे, उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम ड्राइव करते हैं आगे, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कि किसी चालक, ठीक है, हम पहले पूरे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, परिभाषा आपको लिखने की जरूरत है, क्योंकि आप जब एग्जाम आएगा तो आप उसमें भूल जाएंगे, इसलिए आपको लिखने की जरूरत है, ठीक है। तो किसी चालक में क्या होगा, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या होगा, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम लोग कहते हैं वैद्युत धारा। देखिए बहुत आसान सा है, को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। तो हमने कहा किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे क्या करते हैं हम लोग, I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं, I बराबर लिखते हैं आवेश प्रवाह की, यानी आवेश ऊपर हो जाएगा और प्रवाह की दर माने समय होता है, ठीक है, तो टी नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, I बराबर Q/T, ये फार्मूला हमारा हो गया, ठीक है। अब ये हमारा हो गया क्या, फार्मूला, ठीक है। तो हम इसके और भी नॉलेज देखते हैं, एक केस के क्या मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक देखते हैं। तो ये मात्रक जो हमारा होता है, जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको रटना नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, रटना नहीं है, रटते और भी बच्चे हैं, पर रटना नहीं है आपको, आप स्मार्ट स्टडी में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको स्मार्टली याद करना है, ठीक है, ना कि रटना है ट्रिक से। तो चलिए, आवेश का क्या होता है, अभी पहले ही बताया था क्या होता है आवेश का, यहाँ पे कूलाम होता है आवेश का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे टी का होता है समय। तो समय का क्या होता है, बोलिए, मिनट कि सेकंड, बोलिए। अगर आप देखेंगे तो कूलाम का क्या होता है, बताइए, मिनट होता है कि सेकंड होता है, बोलिए, आप ही बोलिए। तो हम लोग सेकंड लेते हैं, ठीक है, सीजीएस मात्रक में लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेकंड, ये हो गया हमारा सेकंड, क्या हो गया, सेकंड हो गया हमारा, कूलाम बटे सेकंड देखा, मिनट में आ गया। तो हम इसको और भी लिख सकते हैं, इसको या लिखेंगे, इसको किससे लिखते हैं, एम्पियर से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, एम्पियर से, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ हिंदी में, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। अच्छा, एम्पियर क्यों रखा गया, ये आपको पता है, नहीं पता है ना, तो मैं आपको बताता हूँ। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, कौन से वैज्ञानिक थे, मैं आपको बता रहा हूँ कौन से वैज्ञानिक थे। एक थे हमारे फ्रांसीसी, क्या थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। तो उनका नाम क्या आप जानते हैं, बोलिए, नहीं जानते हैं, अगर जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो उनका नाम था आंद्रे मेरी, क्या था, आंद्रे मेरी, ठीक, क्या था, आंद्रे मेरी, ठीक है। तो उनका नाम क्या था, आंद्रे मेरी एम्पियर, ठीक है, क्या था, आंद्रे मेरी एम्पियर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसे, क्या था, आंद्रे मेरी एम्पियर। तो इन्हें जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, आपका एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये क्या थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, आंद्रे मेरी, ठीक है, एम्पियर, इन्हें के नाम से क्या पड़ा, हमारा एम्पियर पड़ गया, ठीक है। तो फटाफट से, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कुछ छोटे मात्रक होते हैं, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं कि एक नैनो, या आप कहते हैं एक, जैसे नैनो का मतलब समझते होंगे छोटा, और माइक्रो का मतलब उससे भी छोटा, मतलब नैनो सबसे छोटा होता है, फिर उसके ऊपर माइक्रो, फिर उसके ऊपर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जो एक MA होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेगा एम्पियर, तो या माइक्रो एम्पियर बोलते हैं इसको। मेगा वाला तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, मेगा पर प्लस चार्ज होता है, माइक्रो पर माइनस चार्ज होता है। तो 1 MA जो होता है वो हमारा माइक्रो एम्पियर होता है, 10⁻³ एम्पियर, कितना होता है, माइनस में, हमने बोला ना माइक्रो वाला छोटा होता है तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक होता है माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर क्या होता है, एक माइक्रो एम्पियर जो होता है वो होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। उसके बाद और छोटा क्या होता है, तो उसके बाद होता है एक नैनो एम्पियर होता है। तो नैनो एम्पियर कितना होगा, 10⁻⁻9 एम्पियर। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको आपको याद करना है, कहीं डाटा चेंज करने में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन में, तो इसकी जरूरत लगेगी।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी दिशा किधर होती है। क्या हमने पूछा, धारा की दिशा किधर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, मैं आपको कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ूंगा कि आपका रह जाए। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो दिशा होती है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दिशा क्या होती है। तो इसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, बोलिए आप, बोलिए। धनावेश की ओर, क्या बोला, धनावेश की ओर, धनावेश की ओर होता है इसका दिशा। और क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन के विपरीत। पहला ऐसा लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं आप मुक्त इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, दिशा में। तो हम आपको एक डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको दोनों हो जाएगा। क्या, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव, एक पॉजिटिव बैठा हुआ है। ठीक है, यानी क्या बैठा हुआ है, एक बैठा हुआ है पॉजिटिव इंसान। ठीक है, माना हमने क्या बैठा हुआ है, एक पॉजिटिव इंसान बैठा हुआ है। यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव इंसान बैठा हुआ है। ठीक है, समझिए बात को, खड़ा है। तो क्या होता है, अगर हमने क्या कहा, कुछ कहा उसको, जैसे हमने इसे कुछ धारा दी। ठीक है, इसको क्या किया, धारा दी, यानी हमने उससे कुछ कहा। तो जो नेगेटिव इंसान होता है वो क्या करता है, दूसरे को थोपने लगता है, दूसरे पे फेंकने लगता है। ठीक है, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंसान वो होता है जो दूसरों को नहीं फेंकता है, वो संभाल कर उसे वहीं पर सुनकर बुरी आदतों को, बुरी बातों को वहीं पर नष्ट कर देता है। ठीक है, तो आप भी पॉजिटिव इंसान बनिए इसी तरह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने जैसे इसको क्या, कोई बुरी चीजें दी, जैसे क्या मान लिया हमने धारा दी। ठीक है, तो धारा हमने जैसे इसको दिया, तो ये कहाँ से भागेगा धारा, ये इसके पास आया, जैसे इसके पास आया तो ये कहाँ से ऐसे जाके यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ऐसे पॉजिटिव के पास चला जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर हम इसको धारा देते तो ये तो वहाँ पे जाएगा नहीं, क्योंकि ये वहीं पर समाप्त कर देता है बुरी आदतों को। तो हमने क्या कहा, ये नेगेटिव से धनात्मक हो, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति वैसे इधर की ओर होती है। ठीक है, तो हमारा माना हमने ऐसे ही कहा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति इधर है, तो उसके विपरीत क्या हो जाएगी, इनकी गति, और धनावेश की ओर होता है। तो हमने इस प्रकार चित्र बना दिया। तो आप ये नेगेटिव ना बनिए, आप ये पॉजिटिव बनिए। इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और पॉजिटिव बनिए। तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, विद्युत विभव। ठीक है, तो विद्युत विभव देखते हैं हम लोग आगे। हमने पढ़े हैं, अगला टॉपिक हमारा जो क्या है वो हमारा विद्युत विभव। विद्युत विभव, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश हो गया इसका। तो यदि हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें विद्युत विभव की, तो हम कहेंगे एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से, ठीक है, अनंत से, इस प्रकार लिखेंगे, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, क्या है, विद्युत विभव कहलाता है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम इसे B से क्या करते हैं, इसे B से, कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कि इसका फार्मूला अगला लिखेंगे हम लोग, B बराबर किया गया कार्य बटे क्या होता है, आवेश को लाने में। ठीक है, तो किसको ला रहे हैं हम, आवेश को। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका फार्मूला, ये क्या हो गया हमारा सूत्र। ठीक है, जो मैं क्या करता हूँ, फार्मूला लिखाता हूँ वो आपको याद करना। ठीक है,
तो हमने क्या कहा, एकांक धनावेश को अनंत से, तो हमने कहा कोई मान लीजिए क्या है, मान लीजिए कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे कोई प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, क्या है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड EF, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अनंत, कहीं अनंत से, यहाँ अनंत है, ठीक है, तो अनंत से किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र में इसे बाहर नहीं, अनंत से बाहर नहीं लाना, अनंत से विद्युत क्षेत्र में इसे किसी बिंदु तक क्या करना, किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है हमारा, ठीक है, W ही क्या हो जाएगा, किया गया कार्य ही, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा, ठीक है। तो जो भी कार्य करेंगे वहाँ क्या हो जाएगा, विद्युत विभव के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन कहाँ से लाना है, एकांक धनावेश को अनंत से लाना, ठीक है, यहाँ पर कोई धनावेश ही हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसका हम मात्रक लिखते हैं। तो देखिए हमने पहले ही बताया था कि आपको यार रटना नहीं है, आपको मैं सिखा दूंगा। तो देखिए कार्य का क्या होता है, जूल, क्या होता है, जूल। उसके बाद आवेश का क्या होता है, कूलाम। तो ये क्या हो गया, जूल बटे कूलाम, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए, जूल बटे कूलाम, या क्या लिख सकते हैं, इसको वोल्ट लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, वोल्ट, इसको हम लिखते हैं वोल्ट, क्या लिख सकते हैं, इसको हम वोल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, विद्युत विभव। फिर से एक बार, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में यह किया गया कार्य ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। इसे क्या करते हैं हम लोग, B से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला B बराबर W बटा Q होता है, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है हमारा कूलाम बटे में जूल ऊपर, ठीक है। तो जूल बटा कूलाम और क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए या तो आप नोट कीजिए। आपने नोट कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, हमने विद्युत विभव देख लिया, हमारा अगला टॉपिक है विद्युत विभवांतर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, विद्युत विभवांतर। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है विद्युत क्या पढ़ रहे थे अभी हम, विद्युत विभवांतर, ठीक है। विद्युत विभव पढ़ा था, विद्युत विभवांतर पढ़ना, कहीं एक समझ के ऐसे इधर उधर न कर देना, ठीक है। ये विद्युत विभव था और ये विद्युत विभवांतर, विभवांतर मतलब क्या होता है, वोल्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो विद्युत विभवांतर, तो विद्युत विभवांतर को लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्या लिखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या बोला हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देते हैं। इसकी जो परिभाषा लिखते हैं हम लोग, परिभाषा में क्या लिखते हैं, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में, क्या बोला हमने, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य होता है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं किसी विद्युत, या हम कहेंगे किसी धारावाही विद्युत परिपथ में, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर क्या बोला, किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, हाँ, परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है, क्या है, यहाँ पे में लिख दीजिए, में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर क्या है, वह कार्य है, ठीक है। अब कौन सा कार्य है, तो जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, क्या है। तो हमने कहा कि धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है, ठीक है।
किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हो। ठीक है, समझ में आ रहा बात आपको? यह हो गया हमारी परिभाषा। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसे डेल्टा बी से, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डेल्टा बी मतलब क्या होता है? डेल्टा बी बराबर होता है V2 माइनस V1। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस। ठीक है, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी बराबर V2 माइनस V1। ठीक है, तो एक चीज समझिए आप, क्या होता है कि इसको जो वो होता है मापते हैं हम, इसको हम मापन किससे करते हैं? वोल्ट मीटर से। ठीक है, किससे करते हैं? तो हम लोग लिखे यहाँ पे मापन इसका हम करते हैं वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर से। किससे मापन करते हैं? तो वोल्ट मीटर से मापन करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला भी सही वही होगा, सेम डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। ठीक है, मात्रक भी क्या हो जाएगा? वही सेम हो जाएगा। क्या बोला था अभी? ठीक है, क्या बोला था? जूल बटे कूलाम्ब। ठीक है, या इसको बोला था हमने, क्या बोला था? एम्पियर। एम्पियर नहीं, सॉरी, क्या बोला था इसको? वो बोला था, अरे हाँ सॉरी, बोल्ट बोला था, बोल्ट। क्या बोला था इसको? बोल्ट, VOLT, बोल्ट बोला था। ठीक है, तो बोल्ट कैसे पढ़ा ये आप जानना चाहेंगे? कैसे हुआ? एक इटली के वैज्ञानिक थे, ठीक है, इनका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। क्या नाम था? अलेसांद्रो वोल्टा। क्या नाम था उनका? इटली के वैज्ञानिक, ठीक है, अलोसांदा, क्या बोला था? अलोसांद्रो वोल्टा। क्या बोला था हमने? अलोसांद्रो वोल्टा। ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है। क्या आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है? इटली के वैज्ञानिक, ठीक है, थे, जिन्होंने जो क्या थे? अलोसांद्रो वोल्टा थे, उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा? वोल्ट पड़ा। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए या आप इसको कॉपी कीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, साइड होना जरूरी है, नहीं तो आप नहीं ले पाएंगे स्क्रीनशॉट। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख क्या पढ़ेंगे हम लोग? अगला टॉपिक विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख, विद्युत परिपथ आरेख। ठीक है, विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख ये हमारा टॉपिक हो गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। हमने कहा, क्या कहा? विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, कहते हैं विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, और ऐसा आरेख जिसमें लगे उपकरणों को, क्या कहा हमने? और ऐसा आरेख जिसमें लगे उपकरणों को वैद्युत प्रतीक द्वारा प्रदर्शित, क्या करें? द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। ठीक है, विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने क्या कहा, ये हमारा कोई परिपथ हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम एक बल्ब जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? बल्ब जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया? मेरा बल्ब। ठीक है, फिर यहाँ से आएंगे, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है,
फिर उसके आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे। उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पर बैटरी, यहाँ पे प्लस होता है, ये निगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद निगेटिव। फिर यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, कुंजी जोड़ देंगे, बंद कुंजी। उसके बाद यहाँ पे क्या जोड़ देंगे हम लोग, अमीटर जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमने, ये हमारा क्या बन गया, परिपथ। धारा यहाँ से ऐसे जाएगी, ठीक है। क्या बन गया हमारा, परिपथ बन गया। धारा यहाँ से आएगी ऐसे 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 जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो गया परिपथ आरेख, इसे ही कहते हैं परिपथ आरेख, ठीक है। तो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे विद्युत प्रतिरोध के बारे में, ठीक है। तो चलो, नींद मत लेना क्लास में। विद्युत प्रतिरोध, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध गलत हो गया, प्रतिरोध, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। हो गया हमारा रेजिस्टेंस, क्या होगा, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाले धारा का विरोध करता है, ठीक है। क्या करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है। हमने कहा किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, ठीक है। समझ में आया बात को आपको। किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के प्रवाह का क्या करता है, प्रवाह का विरोध करता है। क्या कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत प्रतिरोध कहलाता है बच्चों, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। हमने कहा कि चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के प्रवाह का विरोध करता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। प्रवाह का विरोध करता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है किसका, चालक का, ठीक है। चालक का ही तो बात करें, चालक के ही तो होते हैं, और आपके थोड़ा ना विद्युत प्रतिरोध होंगे, चालक के होंगे, ठीक है। तो चालक का कहलाता है विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, R बराबर, इसको लिखते हैं R बराबर B बटा आई। इसको हम ओम के नियम से भी जानते हैं। दूसरा टर्म B बराबर क्या होता है, IR। जो ये I है वो उस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, B बराबर IR। लेकिन हमें पढ़ना है यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध, तो R बराबर क्या होता है, B बटा आई होता है, ठीक है। इसका मात्रक हम लोग क्या देखते हैं, वोल्ट एम्पियर होता है। क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है वो हमारा होता है मात्रक, क्या होता है हमारा, वोल्ट एम्पियर, ठीक है। क्या होता है, वोल्ट एम्पियर होता है। और एक मात्रा होता है, इसको ओम बोलते हैं, ओम से डिनोट करते हैं, या इसको लिखेंगे हम ओम से, ठीक है। ये हमारा ओम है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं लिख देता हूँ, सिंबल बना दिया हूँ। क्या होता है, ओम होता है। ये एक कैसी राशि है, या एक अदिश राशि है बच्चों। ये कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। तो प्रतिरोध हमारा बचा हुआ है क्या, प्रतिरोध में प्रयुक्त होने वाले पद, ठीक है। या कुछ जैसे प्रतिरोध में प्रयुक्त होने वाले कुछ पद ही मान लीजिए आप। तो मैं यहाँ पे लिखा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा देता हूँ, ठीक है, या यहाँ पे लिखा देता हूँ। तो प्रतिरोध में प्रयुक्त होने वाले कुछ पद, ठीक है। प्रयुक्त होने वाले कुछ पद के बारे में सबसे पहले क्या आता है, प्रतिरोधक, ठीक है। तो वह प्रतिरोधक क्या होता है, सबसे पहले हमारा आता है, मैं आपको शॉर्ट भाषा में बताता हूँ। प्रतिरोधक होता है, ठीक है, प्रतिरोधक। या तो आप लिख लीजिए इसी वक्त, ठीक है। मैं इसको लिखाऊंगा नहीं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिए जानकारी के लिए, ठीक है। मेरे साथ में बोलूँगा, आप लिखते रहिए, ठीक है। नहीं जान पाएंगे तो आप वीडियो पीछे करके पॉज करके सुन के धीरे धीरे लिख लेना, ठीक है। तो प्रतिरोधक क्या होता है, तो परिपथ में धारा प्रवाह को रोकता है। क्या करता है, परिपथ में धारा प्रवाह को रोकता है, परिपथ कहलाता है, ठीक है। तो प्रतिरोधक कहलाता है। मैं लिख देता हूँ शॉर्ट भाषा में, शॉर्ट मतलब शॉर्ट रूप में क्या होता है कि परिपथ में धारा प्रवाह को रोकता है।
तो मैं ऐसे लिखूंगा परिपथ में धारा प्रवाह को क्या करता है, रोकता है। क्या करता है, रोकता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जाता है। इसका जो प्रयोग होता है कहाँ पर होता है, बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में। कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में। दूसरा आता है हमारा चालक। क्या आता है हमारा, दूसरा आता है हमारा चालक। ठीक है, क्या आता है, चालक या इसको बोलते हैं हम लोग सुचालक। ठीक है, तो चालक सुचालक क्या होता है, तो हम कहेंगे ऐसा पदार्थ, ठीक है, जिससे क्या होता है, या ऐसी वस्तुएं कह सकते हैं आप, कि ऐसी वस्तुएं जिनसे क्या होता है, आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्या होता है, चालक या सुचालक बोलते हैं इसको। ये इसका एग्जाम्पल जो होता है, यानी हम लोग लिखेंगे इसका जो आवेश प्रवाह है, आवेश प्रवाह क्या होता है, प्रवाह सुगमता से होता है, सुगमता से होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हो गया हमारा लोहा। ठीक है, क्या हो गया हमारा, लोहा हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गए, अरे वो बोलते हैं क्या बोलते, धातु। लोहा धातु के अंतर्गत ही आता है, तो धातु लग देता हूँ मैं, सभी चीज़ें आ जाती हैं, जितने भी प्रकार की धातु होती हैं सभी होती हैं। सभी क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, चालक होती हैं। ठीक है, धारा की, ठीक है, आवेश की। तो यहाँ पे क्या होता है, एक होता है अम्लीय जल। क्या होता है, अम्लीय जल होता है। ठीक है, और होता है, उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, लवण। ठीक है, क्या होता है, लवण। ठीक है, जैसे, तो ये हमारे क्या हो गए, चालक। ठीक है, चालक और सुचालक के एग्जाम्पल भी हो गए। ठीक है, इसकी छोटी सी परिभाषा भी होगी, आप बना कर लिख सकते हैं क्या, कि ऐसे पदार्थ या ऐसे क्या कहते हैं, वस्तुएं जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से आसानी से हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक या सुचालक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लोहा, धातु, अम्लीय जल, लवण। ठीक है, उसके बाद प्रतिरोधक क्या होता है, तो परिपथ में जो वो कारक जो परिपथ में धारा प्रवाह को रोकता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोधक कहलाता है। एग्जाम्पल क्या होता है, इसका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में करते हैं धारा के प्रवाह को रोकने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला आता है अचालक। ठीक है, तीसरा नंबर क्या हमारा, तीसरा नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है, अचालक। अचालक या इसको बोलते हैं हम लोग कुचालक। ठीक है, अचालक या कुचालक। तो एक हम कहेंगे, इसका परिभाषा ऐसे लिखेंगे कि ऐसी वस्तुएं जिनसे आवेश का प्रवाह नहीं होता है, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो हम क्या कहेंगे, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, या जिनसे लिख दे तो अच्छा है, क्या होगा, जिनसे धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, क्या कहलाती हैं, अचालक या कुचालक। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा, जैसे लकड़ी। ठीक है, लकड़ी में नहीं होता, आप लकड़ी को करंट से तार में लगा देंगे तो उसका करंट नहीं लगेगा आपको। ठीक है, उसके बाद लकड़ी आता है, उसके बाद हमारा आता है कांच। क्या आता है, कांच। ठीक है, कांच में भी नहीं लगता हमारा कांच, अगर किसी तरह से तार है उसको, ठीक है, उसमें करंट बह रहा है, अगर आप ऐसे कांच को उसके ऊपर रख के पकड़ेंगे तो वहाँ करंट नहीं लगेगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रबर होता है। रबर आप देखते हैं क्या होता है कि जब लाइनमैन क्या करते हैं, तार को सही करने जाते हैं तो वो अपने हाथ में ऐसे ग्लव्स पहने हुए होते हैं, रबर का होता है वो। ठीक है, जिनसे उन्हें क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। उसके बाद चौथा नंबर हमारा क्या आता है, अर्धचालक। ठीक है, तो अर्धचालक के लिए जगह नहीं बची है। ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होता है, चौथा होता है अर्धचालक। अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक क्या होता है, तो देखिए, ऐसी वस्तुएं जिनसे सामान्यतः तो धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन जब हम ताप बढ़ाते हैं तो क्या होने लगता है, धारा का प्रवाह होने लगता है, तो वे क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे वे वस्तुएं, ठीक है, जिनमें ताप बढ़ाने पर क्या होता है, धारा प्रवाह होने लगता है।
ठीक है, वे क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। इसमें क्या जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा और क्या आ जाएगा, ठीक है, सिलिकॉन आ जाएगा, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन और क्या हो जाएगा, जर्मेनियम, क्या हो जाएगा, जर्मेनियम हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक के एग्जाम्पल है। ठीक है, अर्धचालक कैसे बनता है वो क्लास 12 का टॉपिक है आपका, यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्लास 12 में पढ़ाएंगे कि अर्धचालक क्या होता है, इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, तो आपके लिए नहीं है। ठीक है, आप बस इतना पढ़िए, इतना है आपके लिए था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वे कारक जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है, इसके आगे हम पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो अब हमारा क्या हो गया, अगला टॉपिक क्या होगा, वे कारक जिन पर प्रतिरोध निर्भर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा, वैसे टॉपिक नहीं है, उसी का टॉपिक है, लेकिन सब टॉपिक है मान लीजिए। तो वे कारक जिन पर प्रतिरोध क्या करता है, निर्भर करता है, मतलब उसके बिना ये रह नहीं सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अगर उसने कुछ दिक्कत की तो वो भी दिक्कत में हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं निर्भर। जैसे आप मुझ पर निर्भर हो सकते हैं, मैं ना पढ़ाऊँ तो आप नहीं पढ़ेंगे, आपको नेट ना मिले आप नेट पर निर्भर हैं, आपको नेट ना मिले तो आप ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ पाएंगे। उसी प्रकार ये भी किसी पर निर्भर होता है, तो उसी की बात मैं करूँगा। तो पहला क्या होता है हमारा, लंबाई। तो जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, हमारा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा पहला हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पहला किस पर निर्भर होता है, लंबाई पर। समझते बात आपको? अर्थात जब हम क्या करेंगे, चालक, जैसे ही चालक तार की लंबाई बढ़ाई जाएगी तो क्या होगा, हमारा प्रतिरोध भी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, क्षेत्रफल भी बढ़ता है। लेकिन क्षेत्रफल बढ़ता है कब, जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा हमारा। तो इसका मतलब क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है वो हमारा उसके क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अच्छा, अगर कोई मान लीजिए जैसे क्या होता है, इसको हम लोग कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती। मजे बात आपको, वरना आप कहीं ना समझ पाए, इसको हम लोग कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती। यानी जो व्युत माने उल्टा होता है, अनुक्रमान माने सामने होता है। ठीक है, तो अनुक्रमानुपाती आर अनुक्रमानुपाती चिन्ह क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अनुक्रमानुपाती। आर अनुक्रमानुपाती 1 ये होगा, तो इसको बोलेंगे क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। उसके बाद तीसरा आएगा हमारा, क्या हो जाएगा, पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, तीसरा क्या होता है हमारा, तीसरा हमारा होता है पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर, पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति अर्थात हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिरोधों का अगर हम चालक बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, उसका प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल की अगर कहीं जैसे मोटा तार बढ़ाएंगे, अगर मोटा तार करेंगे, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध हमारा घट जाएगा। अगर पतला तार बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध हमारा बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा, जैसे इसमें क्या होता है बोलिए, इसमें जैसे हम क्या करेंगे, आर को बढ़ाएंगे तो हमारा, या जैसे हम कहेंगे इसको, हमें क्या करना है, जैसे हमने इसको लंबाई, तार की लंबाई को क्या किया, बढ़ा दिया, तो हमारा प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया, क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। इसमें वो लेते होगा, हमने जैसे क्षेत्रफल को बढ़ाया, जैसे हमने तार के क्या किया, क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी ये वाला क्षेत्रफल, कौन सा, ये वाला क्षेत्रफल। ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जैसे हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो हो जाएगा प्रतिरोध वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझा बात आपने? यहाँ पे यदि हम ये क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आर भी घट जाएगा। घटेगा कि नहीं घटेगा, बिल्कुल घटेगा, क्योंकि क्या है, ये अनुक्रमानुपाती है। इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम क्षेत्रफल को घटाएंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको हम घटाएंगे, यानी तार को पतला करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, बिल्कुल से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात इसका उल्टा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। चौथा हमारा क्या है, ये हमारा ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। पदार्थ की प्रकृति, तो चाहे जो पदार्थ बना सकते हैं, भिन्न भिन्न पदार्थ से भिन्न भिन्न उसकी क्या होगी, हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो प्रतिरोध, तो यहाँ पर तब अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो इसमें जैसे क्या हम करेंगे, ताप को हम बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए, हमारा आर भी बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या अनुक्रमानुपाती है। यदि हम ताप को घटाएंगे
तो बोलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो प्रतिरोध है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, घट गया, यानी कि ये सीधा अनुक्रमानुपाती है। तो केवल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ही क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, बाकी सभी चीज़ें क्या है, अनुक्रमानुपाती हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो चाहे वो लंबाई हो तार का। ठीक है, तो इसे आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, हमारा प्रतिरोध कंप्लीट हो गया, हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध अगला टॉपिक हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध है हमारा, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस बोलेंगे, क्या रेजिस्टेंस बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। तो जाएगा रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस, समझिए बात को इसको, तो ये हमारा रेजिस्टेंस। तो इसको परिभाषा हम कैसे लिखते हैं, आप इसका परिभाषा दो प्रकार से लिख सकते हैं, या तो आप मेरी परिभाषा लिख सकते हैं, या आप फार्मूले वाइज, तो मैं आपको बता रहा हूँ आसान, जो आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, तो ये होता है हमारा, पहले तो मैं बताता हूँ आपको फार्मूला से बनाएंगे, तो आर अनुक्रमानुपाती यल बाई ये होता है। ठीक है, तो क्या होता है, अभी इसको हम जब यहाँ पे क्या होता है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे यहाँ पर, तो इसका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रो। ठीक है, तो रो यल ए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा रो बराबर क्या आ जाएगा, बोलिए, रो बराबर आ जाएगा हमारा आर ए बाई एल। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल, यही हमारा क्या हो गया, मेन फार्मूला हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मेन फार्मूला हो गया। ठीक है, अगर इसका मात्रक देखें, तो जो हमारा मात्रक है हमारा, इसका होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, क्या होता है, ओम मीटर। मैं आपको बता सकता हूँ कैसे आया, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, प्रतिरोध का क्या होता है, बोलिए, प्रतिरोध का होता है ओम, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, बटे नीचे लंबाई का क्या होता है, मीटर, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच गया ओम मीटर। रटना नहीं है, इसको समझना है, ऐसे निकालना है। ठीक है, तो अब हम इसको परिभाषा लिखते हैं, इसको वैद्युत प्रतिरोधकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, वैद्युत प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है, इससे ये भी कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर हमें देना हो तो हम क्या कहेंगे कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, समझ में बात आपको, ये हमारा परिभाषा हो गई, यहाँ से निकल आया एल के अनुक्रमानुपाती और एक के व्युत्क्रमानुपाती, यानी आप प्रतिरोध का जो कारक निर्भर दो कारक रहते हैं वही को हम क्या कर रहे हैं, साथ जोड़ दिए हैं। ठीक है, वहाँ पे आर अनुक्रमानुपाती एल था और क्या था, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a था, इसको हमने साथ मिला दिया तो क्या बन गया, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो ये क्या है, ये क्या है, यह नोट, इसको हम नोट में लिखेंगे, नोट। ठीक है, यह पदार्थ का भौतिक गुण है। ठीक है, क्या है, भौतिक गुण है। यह पदार्थ का कौन सा गुण है, पदार्थ का भौतिक गुण है, आप कह सकते हैं पदार्थ का गुण है। ठीक है, यह पदार्थ का गुण है। ठीक है, और यह क्या, तथा और यह लंबाई यानी यल और किस पर, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है, क्या करता है, यल और ए पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आपने नोट कर लिया होगा, अगला टॉपिक हमारा क्या है, ओम का नियम। ठीक, क्या, ओम का नियम।
ओम नमः शिवाय वाला ओम नहीं हुआ। ओम का नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओहम्स लॉ। ठीक है, देखो इसकी परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, जब किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं, जब किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं, तो हम लोग लिखेंगे जब किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं, ठीक है, क्या होता है, अवस्थाएं जैसे लंबाई और क्षेत्रफल नहीं बदलती हैं। क्या, जैसे लंबाई तथा क्षेत्रफल क्या होता है, आदि नहीं बदलती हैं, नहीं बदलती हैं, तो उसके किसके चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, ठीक है, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा, विभवांतर हुआ, उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है, नियत रहता है, ठीक है, क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, तो ओम के नियम से क्या जाएगा हमारा, v अनुकलनानुपाती I, ठीक है, क्या होता है, नियत रहता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, v बराबर आई आर, क्या हो जाएगा, b बराबर आई आर, ठीक है, तो r आ गया, r क्या यहाँ पे नियतांक है, ठीक है, क्या है, नियतांक है, r यहाँ पे क्या है, नियतांक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, r बराबर b बटे आई, यही तो हमने पढ़ा था, तो ये हो गया, एक तो हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, ठीक है, एक हमारा ये हो गया। r क्या होता है, r जो होता है वो टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर TEMPR, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर और किस पर, हुआ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर क्या होता है, पर निर्भर होता है, क्या होता है, निर्भर होता है, ठीक है, तो इसको आप फटाफट से नोट कीजिए, उसके बाद हम चलते हैं सत्यापन पर। ओम के नियम का सत्यापन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्या है, ये भी समझिए आप, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हमारा बचा है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सत्यापन, ठीक है, ओम के नियम का सत्यापन, ये आपको क्या करेगा, कैलकुलेशन करने में और सवाल लगाने में आपको मदद करेगा, ठीक है। तो ओम के नियम का सत्यापन क्या होता है, चलिए देखते हैं। सत्यापन में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, किसका, ओम्स, ठीक है, ओम का नियम का, के नियम का सत्यापन, ठीक है। देखो ये केवल क्या होता है, धात्विक चालक और मिश्र धातु के चालक के लिए होता है, ये केवल किसके लिए होता है, धात्विक चालक, बच्चों धात्विक चालक, ठीक है, धात्विक चालक में धातु से बना चालक, धात्विक चालक, और क्या होता है, मिश्र धातु, मिश्र धातुओं के चालक के, किसके, ये केवल धात्विक चालक और मिश्र धातुओं के चालक के लिए ही क्या है, मान्य है, मान्य है, क्या है, मान्य है, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम पहले बनाते हैं, उसके बाद हम इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, सत्यापन करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे जोड़ेंगे एमीटर, ठीक है, फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिरोध लगाएंगे, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, हमारा प्रतिरोध हो गया R, ठीक है, तार प्रतिरोध बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर हम लोग में लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर, ठीक है, क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर।
उसके बाद अमीटर से थोड़ा नीचे आएंगे तो वहाँ पर लगाएंगे हम लोग कुंजी। क्या लगाएंगे? कुंजी। कुंजी हो गई हमारी। उसके नीचे क्या लगाएंगे हम लोग? बैटरी लगाएंगे। थोड़ा डायग्राम छोटा बनाते हैं क्योंकि हमें बहुत लिखना भी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कुंजी लगा दी, यहाँ पे हमने क्या किया, बैटरी लगा दी, यहाँ पे धनास हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और बचा हुआ क्या हो, धारा नियंत्रक लगाना भी हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज आएंगे ऐसे, यहाँ पे हम लोग ऐसे रहेंगे, ये हमारा धारा नियंत्रक होगा। ठीक है, ये क्या है? धारा नियंत्रक। ठीक, ये हमारा होगा धारा नियंत्रक। और ये क्या हो गया हमारा? प्रतिरोध। वो हो गया मेरा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। ये क्या हो गया हमारा? अमीटर। ठीक है, ये हमारी हो गई कुंजी। क्या हो गई? कुंजी। ये हमारी हो गई बैटरी। ठीक है, ये हमारी हो गई बैटरी। तो इतने सभी चीज़ों को हमने लिख लिया है। ठीक है, और हम यहाँ पे धारा प्रवाह भी कराएंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो अब देखिए हमें इसे सत्यापन कैसे करना है। तो हमने क्या लिखा कि अमीटर प्रतिरोध, ठीक है, अमीटर प्रतिरोध और कुंजी तथा सेल को क्या हमने कहा? हमने कहा, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लोग अमीटर, उसके बाद तार प्रतिरोध, अमीटर तार प्रतिरोध, कुंजी, ठीक है, कुंजी, उसके बाद बैटरी। हाँ, इसको हम क्या करते हैं? बोलिए। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रम प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, उनमें से क्रम तीनों प्रकार के मैं पढ़ाऊंगा अभी। तो ये क्या हो गया हमारा? बैटरी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, को बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? फिर प्रतिरोध के क्या करते हैं? दोनों सिरों को क्या करते हैं? दोनों सिरों को वोल्ट मीटर के साथ जोड़ते हैं। क्या करते हैं? वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ दिया। इसमें बैटरी और क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक को भी हमने क्या किया है? उसी श्रेणी क्रम में ही जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसको, ठीक है, पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं इसको, ठीक है, लिखते हैं, जोड़ते हैं। उसके बाद यदि धारा नियंत्रक द्वारा धारा के मान को बढ़ाया जाता है, यदि धारा नियंत्रक द्वारा, ठीक है, धारा के मान को बढ़ाया जाता है। ठीक है, क्या कर जाता है? जब हम क्या करते हैं, धारा नियंत्रक द्वारा धारा के मान को बढ़ाया जाता है तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी बढ़ता है। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी क्या होता है? बढ़ता है। और जैसे ही वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बढ़ेगा तो धारा के प्रत्येक मान के लिए हम क्या करेंगे? वोल्ट मीटर का पाठ्यांक को ग्राफ पे हम निरूपित करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बढ़ता है। ठीक है, तो धारा के प्रत्येक मान के लिए, तो धारा के प्रत्येक मान के लिए क्या करते हैं? जैसे ही वोल्ट मीटर का क्या हुआ? पाठ्यांक बढ़ा, तो हम धारा के प्रत्येक मान के लिए नहीं, हम जितनी बार भी ऐसा करेंगे, ठीक है, जितनी बार भी धारा का करेंगे, बढ़ाएंगे हम, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, उतनी बार हम क्या करेंगे? यानी उस सभी मानों को क्या करेंगे के लिए वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को क्या करेंगे के लिए वोल्ट मीटर के पाठ्यांक
को क्या करेंगे हम ग्राफ में निरूपित करते हैं। ठीक है, ग्राफ में क्या करते हैं, ग्राफ में निरूपित करते हैं। तो हमें क्या होता है, सरल रेखा का ग्राफ प्राप्त होता है। क्या होता है, सरल रेखा का ग्राफ प्राप्त होता है। समझ में आया बात को। इससे सिद्ध होता है कि जो क्या होते हैं, धारा होता है और हमारा क्या होता है, वो क्या होता है, एक नियत होता है। समझे बात आपको। धारा और क्या होता है, वोल्टेज यानी विभव क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी मेरी धारा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, धारा, यहाँ पे हो जाएगा वोल्टेज। ठीक है, और फिर इसका जो ग्राफ निकलेगा हमारा सीधी लाइन में निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा R बराबर V बटे आई। क्या जाएगा, R बराबर V बटे आई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ग्राफ। ये हमारा इम्पोर्टेंट आपका MCQ PYQ में आ सकता है, किसमें, PYQ में आ सकता है आपका। ठीक है, 1 या 2 नंबर का। तो ये हमारा हो गया सत्यापन। इससे ग्राफ सरल रेखा का प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि क्या होता है, नियत होते हैं। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हमारा क्या बचा हुआ है, प्रतिरोधों का संयोजन, और ये लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है। ठीक है, आप इसे बने रहिए, आप इसे सहायता करते रहिए। हम लोगों को हिंदी मीडियम को सबसे आगे ले जाना है, इसलिए आप हमेशा हमारे साथ रहिए, साथ दीजिए। ठीक है, हम एक दिन कामयाब हो जाएंगे अपनी हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में। ठीक है, क्योंकि हमें इंग्लिश मीडियम वालों को दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। हमारा टॉपिक क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। और ये मत घबराइए आप कि आपको इंग्लिश मीडियम से कम कंटेंट दिया जा रहा है, ये गलत बात है। आपको उतना ही कंटेंट दिया जा रहा है जितना आपके बुक में है। ठीक है, और उससे कुछ एक्स्ट्रा ये आपको नॉलेज दी जा रही है इसमें। ठीक है, जो आपको कहीं आगे चल के ज़रूरत पड़ जा सकती है, उसकी नॉलेज दिया जा रहा है। जैसे हमने वैज्ञानिक का नाम आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में दिया, तो ऐसे कई सारी चीज़ें हम लोग देते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में, ताकि आपको आगे चल के फ़ायदा हो सके। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जाए और आप क्या करें, उस एक्स्ट्रा के चक्कर में आप अपना सिलेबस कवर ना कर पाएँ और आपका नंबर अच्छा से ना आ पाए। तो हमारा यही मेन मोटिव है कि आपका नंबर बोर्ड पेपर में अच्छा आए। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं। हम बाहर कोई भी कोचिंग बहुत पढ़ाता हो उससे हमें नहीं मतलब है। हम आपके क्लास का जो भी क्या है सिलेबस है, हम उसी को पढ़ाते हैं, कक्षा 10 वालों को, यूपी बोर्ड वालों को। ठीक है, तो समझ रहे हैं बात को। सबसे पहला क्रम क्या आता है, सबसे पहला क्रम आता है हमारा श्रेणी क्रम। क्या आता है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है, हम लोग इससे लिखेंगे, इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है, पहले प्रतिरोध के एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ा होता है। क्या कहा हमने, इस प्रकार के संयोजन में एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ा होता है। इसी प्रकार श्रेणी क्रम आगे बढ़ता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, धारा समान होती है, वोल्टेज भिन्न भिन्न होती है। तो इसमें हमने क्या कहा, तो धारा होती है, धारा क्या होती है, इसमें समान होती है। ठीक है, इसमें वो क्या होता है, वोल्टेज यानी विभव क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसमें क्या होता है, विभव जो होता है हमारा क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न होता है। तो इसका अगर हम चित्र बनाएं, डायग्राम बनाएं,
तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग इस प्रकार से। यहाँ पे लिखेंगे चित्र बनाने के लिए, या मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपका, नहीं यहीं पे सही रहेगा। तो क्या करेंगे हम, जैसे हमने क्या बना, ये हमारा हो गया कोई बिंदु ये है, ठीक है, प्रतिरोध हो गया बिंदु बी तक है, बिंदु बी से सी वाला प्रतिरोध आ गया, ठीक है, सी से आगे डी वाला प्रतिरोध आ गया, ठीक है, ये बिंदु डी हो गया। तो ये बिंदु डी हो गया, तो ये क्या है, श्रेणी में है, यानी ये पहला प्रतिरोध है। पहला प्रतिरोध का ये क्या है, ये पहला सिरा दूसरा सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा, ठीक है। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा क्या आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग इसका बैटरी भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, कुंजी भी जोड़ सकते हैं, जोड़ देते हैं लोग, इसमें जोड़ सकते हैं, क्यों जोड़ भी देते हैं लोग, हम भी किसी से कम है क्या, क्यों बच्चों, लीजिए हमने जोड़ दिया, हमने यहाँ पे कुंजी भी जोड़ दी हो, बताइए हो गया काम हम लोगों का, ठीक है। ये क्या हो गया, हम लोगों का प्रतिरोध हो गया। ये क्या मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे धारा समान होगी, तो धारा तो सब में वही बहेगी, क्यों बच्चों, धारा वही बहेगी। तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे V1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, V3 हो जाएगा, क्योंकि विभव भिन्न भिन्न होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ओम के नियम से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको करते हैं, आगे करते हैं ओम के नियम से। मैं आपको डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ फार्मूले का, ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। यदि आप फार्मूला भूल जाएंगे तो डेरिवेशन से आप निकाल सकते हैं। और डेरिवेशन क्या करता है, आपके दिमाग को मजबूत और सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। तो आप समझिए कैसे होता है। ओम के नियम से क्या होता है हमारा, B बराबर IR होता है, ठीक है, क्या होता है, B बराबर IR होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले प्रतिरोध के लिए B1 बराबर IR1 समीकरण 1 हो गया, B2 बराबर क्या हो जाएगा IR2 समीकरण 2 हो जाएगा, B3 बराबर क्या हो जाएगा IR3 समीकरण 3 हो जाएगा। ये हमारे क्या हो गए, 3 समीकरण बन गए, ठीक है। अब बैटरी का विभवांतर भी हो तो क्या हो जाएगा, अगर यदि बैटरी का विभवांतर B हो तो क्या हो जाएगा, B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 हो जाएगा, क्यों बच्चों, B1 प्लस B2 प्लस B3 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से B बराबर क्या रखेंगे, अब भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम सबका मान रख लेंगे, ठीक है। तो B का मान कितना रखा हुआ यहाँ पे IR है, यहाँ पे क्या हुआ है IR1, यहाँ पे क्या है IR2, यानी कि B3 का मान क्या है IR3 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, I से भाग देंगे, तो I से भाग देने पर दोनों पदों में, ठीक है, दोनों पदों में I से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या हो गया, हमारा मेन फार्मूला हो गया, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको रट लेना है, यही आपका मेन चीज़ है। तो डेरिवेशन हो गया है, तो आपको ये परिभाषा याद करनी है, मतलब कैसे जुड़ा होता है, इसको उससे याद करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे आप, पूरी इसे चित्र को समझ लीजिए, उसके बाद आप इसे भी कर सकते हैं और आपको फार्मूला याद करने की जरूरत है। तो ये हमारा हो गया क्या, अब देखिए इस प्रकार का संयोजन हम कहाँ पर जोड़ देखने मिलता है, तो हमारे घर में क्या होती हैं, जो बल्बों की क्या होती हैं, बल्ब की लड़ियाँ होती हैं, उसमें हमारा ये श्रेणी क्रम होता है। तो एग्जाम्पल के लिए लिख लेता हूँ मैं आपको, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि इसमें आ जाएगा हमारा बल्ब की लड़ी, ठीक है, बल्ब की लड़ी में इस प्रकार से संयोजन होता है। आप देखते होंगे ना कि कभी कभी आपके जब दिवाली आती है तो आपने क्या नई लड़ी लाई खरीद के, आपने जलाया, उसको धर दिया, कहीं चूहे ने उसको क्या कर दिया, उसका कांड कर दिया, ठीक है। तो जब उसका कांड कर दिया तो कहीं पर एक तार अगर कट जाता है तो हमारी पूरी क्या होती है, लड़ी हमारी नहीं जलती है। हम उसको फिर से कनेक्ट करेंगे तभी हमारी पूरी लड़ी जलेगी, वरना हमारी लड़ी जलेगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है। अब यहीं पे मान लीजिए आप जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर सर्किट खत्म करेंगे, कट करेंगे, तो यहाँ पे होगा नहीं कुछ, तो ये इधर तो बेकार हो गया, और ये भी नहीं जलेगा क्योंकि इसका सर्किट पूरा नहीं, यहाँ आएगा तभी तो जलेगा। ये धारा जब यहाँ पे घूम के आएगी तभी तो जल ना पाएगा ये, तो यहाँ से एक भी नहीं, चाहे जहाँ से आप इसको कट कीजिए ये जलेगा ही नहीं, एक भी नहीं जलेगा, ठीक है। तो इसकी खासियत यही होती है कि इस प्रकार हम क्या करते हैं, लड़ी में
व्यवस्था देखी जाती है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दूसरा क्या है बच्चों, समांतर या पार्श्वक्रम, इसको बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा कौन सा है, समांतर, समांतर या पार्श्वक्रम। इसमें तो आपको पता ही चल रहा होगा वैसे ही नाम से कि समांतर, समांतर क्या होते हैं, जो एक दूसरे के क्या हो, ऐसे हो, समांतर पैरेलल, ठीक है, जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद न करें वही होते हैं समांतर, ठीक है। तो प्रतिरोध हमेशा समांतर ही होंगे। तो हमने क्या कहा, देखिए इसमें परिभाषा भी उसी प्रकार बनानी है जिस प्रकार मैंने इसमें बनाया था, ठीक है, बस उसका उल्टा होता है इसमें। तो इसमें हम परिभाषा क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि वह प्रतिरोध या इस प्रकार के क्रम में, इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, ठीक है, और दूसरे प्रतिरोध, दूसरे व तीसरे प्रतिरोध का, तीसरे प्रतिरोध का क्या होता है, पहला सिरा। पहला सिरा क्या होता है हमारा, एक ही बिंदु से जुड़ा होता है, बिंदु सिरा एक ही बिंदु से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, ठीक है, क्या होता है, एक ही बिंदु से जुड़ा होता है, और सही प्रतिरोधों के, और सभी प्रतिरोधों के या प्रतिरोधों का दूसरा सिरा, ठीक है, दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ कोई बिंदु ए है, यहाँ कोई बिंदु बी है, ठीक है, तो एक तो ऐसे हो जाएगा, दूसरा भी एक ऐसे हो जाएगा, तीसरा भी ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन तो एक ऐसे हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ये हमारा इस प्रकार जुड़ा होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। इस प्रकार ये क्या है, R1 R2 R3, यहाँ पे पैटी लगी होती है, कुंजी होती है यहाँ पर, इस प्रकार प्रतिरोधों का संयोजन होता है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, जो होती है इसमें धारा तो भिन्न भिन्न होती है, क्या होती है, धारा होती है जो, वो क्या होती है, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न, अर्थात मैं बताता हूँ आपको कैसे। इसमें क्या होता है, जो ये धारा यहाँ से जा रही है आई, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी बटेगी, यहाँ पे बटेगी, यहाँ पे, तो 1/3 हो जाएगा धारा का, तो धारा 3 भागों में बढ़ जाएगी, बराबर भागों में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा भिन्न भिन्न हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम मानते हैं कोई धारा है, धारा क्या होगी, वो 3 भागों में बढ़ गई। धारा मुख्य धारा आई थी, तो ये गई I1 में प्लस I2 में प्लस I3 में, कितने, 3 भागों में धारा हमारी बढ़ गई। तो इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 मान लेंगे हम। तो अब ए व बी के बीच विभवांतर अगर बी हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर समीकरण 1 मान लेते हैं, यदि ए व बी के बीच विभवांतर क्या हो जाए, बोलिए, बी हो, तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए, ओम के नियम से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा I1 बराबर V/R1, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा I1 बराबर V/R1, ठीक है, समीकरण 2 हो जाएगा। I2 बराबर क्या हो जाएगा, V/R2, समीकरण 3 हो जाएगा। I3 बराबर क्या हो जाएगा, V/R3,
समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे समीकरण 4 बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको मिक्सअप करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या करना है, समीकरण 1 से क्या करते हैं, 1 से करते हैं। इसमें 1 में क्या करते हैं, 1 में हम ऐसे लिखते हैं, 1 में क्या लिखते हैं, 1 व 2 3 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे सबका मान रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, b/i ये हो जाएगा हमारा, तो सॉरी r हो जाएगा, b/r। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, i1 का मान क्या है, b/r1। यहाँ पे क्या है, i2 का मान b/r2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, i3 का मान b/r3। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे सभी पदों में b से भाग देने पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, ये हमारा हो गया ख़त्म। ये हमारा क्या हो गया, ख़त्म। ये हमारा फार्मूला हो गया। इसको क्या करना है, रटना है। क्या करना है, रटना है। ये हमारा हो गया। अब इसमें एक और आखिरी बचता है, क्या होता है उसको मैं बता देता हूँ आपको। तीसरा जो होता है वो हमारा होता है मिश्रित क्रम। क्या होता है, मिश्रित क्रम। तो मिश्रित क्रम ऐसे क्रम होता है जिसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों होते हैं। तो इसमें क्या होता है, श्रेणी प्लस समांतर दोनों प्रकार के संयोजन होते हैं। ठीक है, तो यहीं पर आपका चैप्टर क्या होता है, पूरा होता है। और आशा करता हूँ कि आपको मैंने जितना भी पढ़ाया वो आपको याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ होगा तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो, यानी कि आपको जानकारी पूर्ण लगा हो, इसमें सभी चीज़ आपको सही तरीके से पढ़ाई गई हैं, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत मेहनत लगती है आपका एक वीडियो बनाने में। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर से कहता हूँ कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। हिंदी भाषा को आगे ले जाएंगे हम लोग मिलकर। ठीक है, और हम किसी से कम नहीं हैं। आप अब इसके बाद में, इसको पढ़ाने के बाद मैं ये कहता हूँ कि आप बस, मैंने आपसे क्या नहीं कराया है, कुछ सवाल नहीं कराए हैं, तो मैं आपको उस सवाल पर जल्द ही वीडियो लाऊंगा। ठीक है, सभी टॉपिक पर क्या सवाल लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, सभी टॉपिक पर के लिए मैं आपको सवाल लाऊंगा, सिर्फ सभी टॉपिक पर प्रत्येक प्रकार के सवाल लाऊंगा। ठीक है, मैं प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन आपको कराऊंगा यहाँ पर। लेकिन ये खाली क्या था, आपके रैपिड रिवीजन के लिए था, ये 1 शॉट है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन करना है। आप इसमें जितने भी थ्योरी फार्मूला, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सभी लिखा जाए। बस खाली क्या था, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को छोड़कर बाकी सभी चीज़ इसमें कवर हो गई हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए अगला वीडियो लाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बने रहे और हम भी आपके लिए काम करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहिए।